हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ड्रेपिंग स्कर्ट या ड्रेप धोती जिसको आप बोलते हैं। और इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। आप 2.25 या 3 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं आपको अगर ज़्यादा प्लीट्स चाहिए तो सबसे पहले आप जो है इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और जो फोल्डेड वाली साइड है वहाँ से आप अपनी कमर का नाप लेंगे। और जो कपड़ा बच गया है उस पे आपको कैसे मार्किंग करनी है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कमर का माप मैंने लगा दिया है और बाकी आपको जो लेंथ है वो डिसाइड करनी है आपको कितनी लेनी है। और उसमें 1 इंच आपको बेल्ट का छोड़ देना है। तो यहाँ पे 41 इंच की जो है मैं लेंथ रखूँगी बैक से। और फ्रंट की लेंथ भी जो है हम यहीं से लेंगे। आपको अगर फ्रंट में जो कम लेंथ चाहिए तो आप कम कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं मेरे लिए बना रही थी तो मुझे कभी पहननी हो तो ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे, तो इसलिए मैंने जो है इसकी लेंथ जो ज़्यादा कम नहीं की। तो यहाँ पे मैंने 28 पे मार्क कर दिया। नीचे से आपको मार्क करना है और आपकी जो कमर का माप है उस पे आपको मिला देना है। तो यहाँ पे देखिए कमर का नाप जो हमने लगाया था उसमें एक सूद छोड़ते हुए मैंने जो है इसको इस तरीके से मिला दिया। और नीचे का हिस्सा आपको कट नहीं करना है, ये ध्यान रहे। हम बिना डमी के आज जो है ये स्कर्ट बनाने वाले हैं। वैसे तो आपने देखा होगा ड्रेप स्कर्ट के लिए जो है डमी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम जो है इस स्कर्ट को बनाएंगे बिना डमी की हेल्प से। तो यहाँ पे जितनी लेंथ मैंने लेनी थी वो मैंने ले ली और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। मैंने ये जो फैब्रिक लिया है ये मेरी साड़ी ही थी, उसी को यूज़ किया है। और अब देखिए इस तरीके से आपको मिला देना है जो आपने कट किया था राउंड में। और आप देखिए जब आप इसको मैच करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ 2.5 इंच के आसपास एक्स्ट्रा निकलेगा। तो वो जो कान निकलेगी उसको आप इस तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। तो नीचे से हमें जो है दोनों साइड से इस तरीके से चाहिए होगी कटिंग, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपको साथ साथ करनी है आप साथ में भी कर सकते हैं। सेंटर का मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि हमें जो है क्या करना है, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हमने जो है दूसरी साइड से भी कटिंग करनी है। दूसरी साइड से कटिंग का माप 2.5 इंच रहेगा और इसको भी हम जो है सेंटर से मिला देंगे। एक साइड से हमने थोड़ा सा राउंड लिया था और इस साइड से हमने 2.5 इंच का नाप लिया है और इसको इस तरीके से मिला देना है। और सेंटर से इस तरीके से सेंटर से लेके 2.5 इंच तक हमने जहाँ मार्क किया उसको इस तरीके से काट देना है। और अब हमारी जो है कटिंग हो गई है। यहाँ पे देखिए ये सेंटर वाली लाइन है, कट भी मैंने लगा दिया है जिससे कि ईजी रहे हमें समझना। तो ये कुछ इस तरीके से जो है दोनों तरफ से आएगी। और हमें प्लेट्स कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेंटर से देखिए आपकी जितनी कमर है आप दोनों तरफ निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे मेरी कमर जो है 40 है तो मैंने 20-20 का निशान दोनों तरफ लगा लिया है। और यहाँ पर 3-3 इंच के गैप पर एक साइड जो है मैं मार्क करूँगी। 3-3 इंच के गैप पर जो है प्लेट डालूंगी। आप ये प्लेट कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको और चौड़ी डालनी है तो आप 4 इंच की ले सकते हैं, कम डालनी है तो 2.5 इंच की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच की ली है। और दूसरी तरफ जहाँ हमने राउंड में काटा था फैब्रिक तो उस पे हमने 1-1 इंच की प्लेट डाल देनी है। इस तरीके से 1-1 इंच की प्लेट डाली। आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने प्लेट डाल दी और आपकी बेल्ट कम पड़ रही है या ज़्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही है तो आप प्लेट को खोल लेंगे और ज़्यादा पड़ रही तो आप जो है प्लेट्स को और डाल देंगे। तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे अगर आप करते हैं तो आपकी प्रॉपर जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको प्लेट्स को डाल देना है। लास्ट वाली प्लेट को आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो प्लेट डाली है मैंने लास्ट में जो है प्लेट को नहीं डाला। और फिर से आपको एक बार क्लोज़अप दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको तीनों प्लेट्स को सेट करना है। और यहाँ पे मैं सुई धागे की हेल्प से कच्चा करूँगी क्योंकि अगर तो ये जो प्लेट्स हैं इनको खोलने में भी आसानी रहेगी अगर आप सुई धागे से इसको टक करते हैं तो यहाँ पे मैंने सुई धागे की हेल्प से इनको टक कर लिया है। और अब जो है ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको लगा लिया है। और दूसरी तरफ की प्लेट जो हमने 1-1 इंच पे निशान लगाया है उनको भी मैं लगा लूँगी। तो जहाँ पे हमारी कमर का नाप हमने लगाया था जो ख़त्म हो रहा था जहाँ पे, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और उसी की तरफ जो है प्लेट्स को
डालना है, 1-1 इंच के गैप पर बिल्कुल बराबर बराबर डालेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो फॉल वाला कपड़ा आप लेंगे, यानी कि आपको कड़क कपड़ा नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं साड़ी के ही फैब्रिक से बना रही हूँ। तो आप ज़्यादा फॉल का कपड़ा लेंगे तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। और इस तरीके से आपको सारी प्लेट्स को डाल देना है। आप इसमें जो है चेंजेस भी ला सकते हैं। इसमें अगर आपको जो है काउल वाली स्कर्ट बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, और जो जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आप ज़रूर से बना सकते हैं। इस तरीके से आप मेहंदी का और या फिर हल्दी का आउटफिट भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने जो है दोनों तरफ प्लीट्स डाल दी हैं। और अब हमने जो चौड़ी वाली प्लीट्स डाली थी वहाँ से सेंटर वाले पार्ट को मिलाना है, और एक और सेंटर हमने निकाल लेना है, यानी कि हमारा जो साइड में आएगा ज़िपर के लिए इस तरीके से इस साइड का माप मैंने निकाल लिया है। इसकी क्रीज़ बनाई और यहाँ पे सेंटर मार्क कर दिया। यहाँ पे मैं चौक से भी निशान लगा दूँगी ताकि हम जो ज़िपर लगाएं उसको लगाने में इजी रहे। तो यहाँ पे लगभग 7 या 8 इंच पे मैं जो है निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया, और ये देखिए इसको गहरा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। और अब एक कपड़ा ले लेना है आपने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा, और उसको जो है और 8 इंच इसकी लंबाई है, तो इसको तीनों तरफ से मैंने जो है फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से 7.5 इंच जो है लेंथ का फैब्रिक है, और इसका भी मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ सेंटर में आपको जो है सिलाई चलानी है बाद में, तो उससे पहले हम जो है इसकी तीनों कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेते हैं ताकि फैब्रिक इधर उधर ना निकले और देखने में भी ठीक लगे। तो यहाँ पे तीनों तरफ से मैं इस फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर अगर आपको कभी बाद में भी कभी कमीज़ वगैरह में ज़िपर अटैच करनी पड़ जाए तो इस तरीके से आप जो है ज़िपर को अटैच करना सीख सकते हैं, या किसी लहंगे में या किसी स्कर्ट में, तो आपको लगानी आसान रहेगी। इस तरीके से ज़िप लगा सकते हैं आप बाद में अगर एडिशन करना हो तो। तो ये देखिए मैंने ज़िपर के लिए साइड कट लगाया था, और इस तरीके से आपको जो मार्क किया है आपने वहाँ पर आप रखेंगे, और जो निशान हमने मार्क किया था उसके दोनों तरफ आपको सिलाई लगानी है। उसके ऊपर सिलाई नहीं चलानी, उसके दोनों तरफ सिलाई चलानी है। और कॉर्नर बना लेना है नीचे की तरफ, बॉक्स नहीं बनाना है, को जो है कॉर्नर बनाना है, और इस तरीके से दूसरी तरफ लेके जाना है। और अब जो है हमने ये जो कॉर्नर बनाया है उसको इस तरीके से वहाँ तक कट कर देंगे, सिलाई ना कटे ये ध्यान रखें। और अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए दाब वाली सिलाई लगा देंगे। जो फैब्रिक है दूसरा हमने जो अटैच किया है उस तरफ हम जो है दाब वाली सिलाई लगाएंगे ताकि मार्जिन जो है दब जाए और कपड़ा जो है बाहर ना दिखे। और इस पे जो है हम लगाएंगे अपनी ज़िपर, और बहुत ही आसान तरीके से मैं ज़िपर लगाना बताऊंगी। अगर आपको कभी एडिशन करना हो ज़िपर का तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, इसको बाद में हम निकाल लेंगे ताकि जब हम ज़िप लगाएं तो ये इधर उधर फोल्ड ना हो। और आप इसको रहने देना चाहते हो तो रहने देना भी सकते हैं कि, लेकिन बाद में हम जब ज़िपर लगाएंगे तो 2-2 सिलाइयाँ हो जाएंगी, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसको कच्ची सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। तो आजकल बहुत ट्रेंड में है ड्रेप धोती, हर कोई बनाना चाहता है। और अगर आप बनवाने जाते हैं इस तरह का आउटफिट तो आपसे जो है बुटीक से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। और ये देखिए आप जो है इसको 20 मिनट में बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे, और इसमें अलग अलग डिज़ाइन में लेकर आने वाली हूँ। अब देखिए दोनों कॉर्नर को मिलाया और मैंने जो है इनको स्टिच कर दिया। अब हमने जो कटिंग करी थी तो उसमें एक कटिंग हमारी रह गई थी, मैंने उसको जानबूझकर छोड़ा था ताकि इसको समझना आसान रहे, क्योंकि हम जब उसको ऊपर मिलाते हैं जो हमने राउंड में कटिंग की थी तो नीचे का हिस्सा जो है वो रह जाता है। तो वो चीज़ आपको अब समझ में आएगी, तो इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे कट नहीं किया था। तो वो मैं चीज़ आपको समझा देती हूँ मैं क्या समझाना चाहती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये देखिए ये एक छोटा और एक बड़ा आएगा। तो इसको इसी तरीके से आपको बिल्कुल सेंटर जो हमारा था उसी तरीके से आपको इसको बिछा लेना है, और अब जो ये राउंड में जा रहा है उसको इसी तरीके से कर लेना है। अगर आपको इसकी लेंथ आगे से और कम करनी है तो आप कर सकते हैं। मैंने इसमें कम रखी है क्योंकि जितनी लेंथ आप ऊपर आगे से कम रखेंगे इसका लुक जो है उतना ही बेहतरीन आएगा। तो ये मैंने अपने लिए बनाई है, तो मैंने जो है आगे से लेंथ ज़्यादा कम नहीं की है, क्योंकि अगर मुझे कभी पहननी हो तो मुझे जो है खुद ही अनकम्फर्टेबल फील ना हो। और बाकी जो है ये ड्रेप स्कर्ट तो बनी गई है। बाकी इसका प्रॉपर लुक अगर आपको चाहिए तो आगे से लेंथ जो है आप छोटी करें। तो यहाँ पे देखिए अब मेरी जो है बेल्ट भी बन के रेडी हो गई है, और अब मैंने जो प्लीट्स लगाई थी उनको आपस में जोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक प्लीट मैंने छोड़ दी थी आगे से 3 इंच वाली, तो उसको बिल्कुल ऊपर लेके आके इसको यहाँ पे आपको एक और सिलाई लगानी है। तो अब ये बिल्कुल प्रॉपर लगेगी इस तरीके से। तो मैंने इसको जोड़ दिया है, और अब जो है हम बेल्ट एडिशन करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने पहले ये 1 इंच चौड़ी बेल्ट लगाई है, और इसके लिए आप जो है 4 इंच चौड़ा जो है पट्टी ले लें, और उस पर इस तरीके से आप पट्टी कट कर लें बुकरम की, और इस तरीके से सेट कर लें अपना। बेल्ट लगानी आपको आती होगी, नहीं भी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अब बारी आती है अटैच करने की। तो आधा इंच हम छोड़ते हुए इसको अटैच करेंगे। वो आधा इंच क्यों छोड़ा वो भी मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि जब हम हुक लगाएंगे तो उसको कवर, बेल्ट को वो ज़िपर को जो है कवर कर जाएगा वो आधा इंच, तो वो बहुत अच्छा लगता है, उससे ज़िपर भी छिप जाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बार स्टिच लगाना है, और फिर दोबारा जब हम इसको फोल्ड करके लगाएंगे, जैसे हम नेफा जनरली बनाते हैं, बेल्ट हम बनाते हैं, तो बहुत बार हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा डीपली मैं नहीं ले रही हूँ। तो मैंने पहले आपको जो है ये नहीं बताया था कि बेल्ट का कपड़ा पहले ही आपको रख लेना होगा। तो इस तरीके से आप पहले ही बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको जोड़ने के बाद इसको अगर आपका कम ज़्यादा रह रहा है तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट खींच के आप जो है फैब्रिक को लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कम रह गया था, तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके इसको स्टॉप कर देना है। और अब जो है हम दूसरी तरफ आते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए आगे से हम इसको जो है दोबारा से अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे। तो आप चाहें तो ऊपर से लगा सकते हैं सिलाई, या फिर आप जो है अंदर से सिलाई लगा सकते हैं। तो उससे पहले हम ज़िपर अटैच कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ज़िपर रहेगी वो बेल्ट के अंदर ही फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से आपको ज़िपर को रख लेना है सीधा करके, और आपको इस तरीके से इसमें स्टिच को चला लेना है। आप अगर एक्स्ट्रा जा रहा है आपको ऊपर की साइड आपको छोड़ देना है, क्योंकि वो आपका जो है बेल्ट में फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से रखते हुए आपको सिलाई चला देनी है, और ये सिलाई आप पक्की लगाएंगे, क्योंकि वो जो हमने पहले लगाई थी उस सिलाई को हम खोल देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजी हो जाता है आपका जो है बेल्ट ज़िपर को लगाना। तो हम जो है इस तरीके से अलग से किसी आपको अगर स्कर्ट में लगानी पड़े तो आप ये चीज़ आप अपना सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको जो है ये ड्रेप स्कर्ट कैसी लगी, और इसके और भी आगे हम डिज़ाइन लेकर आएंगे, तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई स्कर्ट आपको डिज़ाइन अगर पसंद आता है तो मुझे आप फ़ोटो भी भेज सकते हैं, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी उस तरीके का डिज़ाइन बनाने की। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, और यहाँ पे आप चाहें तो हुक्स लगा सकते हैं पहले ही, जो पैंट वाले हुक आते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल जो ब्लाउज़ हुक होते हैं वो वाले हुक भी यहाँ पे लगा सकते हैं बेल्ट में। अब इसको आप ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपकी जो बेल्ट प्रॉपर नहीं फोल्ड हो रही है, यानी कि नीचे से कई बार जो है रह जाता है टाँका, तो आप इसको अंदर की साइड से उल्टी साइड से भी आप जो है सिलाई लगा सकते हैं। तो ऊपर से लगाने से ये होता है कि थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है, लेकिन कई बार हम इस तरीके से जब लगाते हैं तो वो प्रॉपर जो है सिलाई नहीं आ पाती, तो उसको आप जो है इस तरीके से उल्टा करके भी आप लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी प्लेट्स वगैरह सारी प्रॉपर जो है दब जाएंगी।
तो इस तरीके से आपकी बेल्ट लगने के बाद आपकी जो है ड्रेस बिल्कुल जो ड्रेप स्कर्ट है वो रेडी है। मैंने इसमें एक और एडिशन किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैं जो है यही ड्रेप स्कर्ट ही बनाने वाली थी, लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग चला। मैंने इसी जो है साड़ी से पहले जो स्कर्ट बनाई थी बेटी की, तो उसका जो है मेरे पास वो स्कर्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने उसका भी यूज़ किया है, मैं बताऊंगी आपको। और जो नीचे का आपका है उसमें आप जो है पीको कर लेंगे। और जो स्कर्ट है मैंने नीचे से देखिए तकरीबन 6 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली थी स्कर्ट से, और स्कर्ट जो है वो सर्कुलर में थी। तो ये जो है मेरे पास सर्कुलर में 6 इंच चौड़ी पट्टी है। अगर आपको इस तरीके से ओरेब में पट्टी निकालनी नहीं आती है, यानी कि ओरेब में कह सकते हैं, या फिर सर्कुलर में पट्टी निकालनी सीखनी है आपने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, लेकिन ये जो पट्टी मैंने यूज़ की है ये मैंने जो स्कर्ट बनाई थी उसको नीचे से काट के जो है यूज़ की है। तो इसका फाइनल लुक जो है कुछ इस तरीके से था। अगर आप इसकी आगे से शॉर्ट लेंथ रखेंगे तो इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन मैंने ये अपने लिए बनाई तो फिर मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं की, ताकि कभी पहनूँ तो मुझे जो है पहनने में अच्छा लगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा बेटर लगा, ये वाला या फिर जो मैंने रफ़ल बनाई है उसमें भी मैंने पिको की है, तो उसको मैंने जो है एज ए दुपट्टा इसमें टक कर दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये रफ़ल मैंने बना ली है, और ये रफ़ल मैंने स्कर्ट के नीचे से कट करी थी, वो मैंने आपको बता ही दिया है, बेटी की जो स्कर्ट थी। तो मैं आपको बता देती हूँ इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप जो है पीछे भी टक कर सकते हैं साड़ी की तरह जो है ड्रेप करके, और इसके ऊपर हम किस कलर का जो है ब्लाउज़ बना सकते हैं कंट्रास्ट में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में ब्लाउज़ भी जो है हम डिज़ाइन करें। तो ब्लाउज़ भी हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ इसके ऊपर बनाएंगे। तो मुझे कंट्रास्ट कलर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको इस तरीके से अच्छा लगा या फिर इसके ऊपर खाली जो है ब्लाउज़ ही हम रखें। तो मिलते हैं और अच्छे डिज़ाइंस के साथ, और या फिर इसको आप सेंटर से भी टक कर सकते हैं। तो सेंटर से भी मैं आपको टक करके दिखाऊंगी, तो वो भी मुझे आप बताना इस तरीके से ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर जो सेंटर से जो है टक करके ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर हम ब्लाउज़ बनाएंगे तो कौन सा ब्लाउज़ हम बनाएं वो भी फ़ोटो आप मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।